बम कांड के बाद मनसुख हिरेन की हत्या हुई और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने सरकार को गुमराह करने का काम किया। वजह की पुनः नियुक्ति उन्होंने स्वयं की थी। जांच जब आगे बढ़ रही थी तो निश्चित रूप से तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे थे। जब सरकार के पास जानकारी आई तो उन्हें वहां से तबादला किया गया। तबादले के बाद उन्होंने झूठा आरोप लगाया। उस आरोप के आधार पर सीबीआई को जांच सौंपी गई। एनआईए के चार्जशीट में मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो संकेत देती हैं कि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर का उसमें क्या रोल था। एडिशनल चार्जशीट शामिल पेश नहीं की जाती। जब अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है तब ईडी के जरिए अलग अलग तरीके से खबरें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक ये खबर फैलाई जा रही है कि परमवीर सिंह का कहना है कि अनिल परब भी बदली की चिट्ठी लाते थे। मुख्यमंत्री के कहने से कुछ बदलियां हुई। वजह की नियुक्ति मुख्यमंत्री के दबाव में हुई। हमें लगता है इस तरह की खबरें प्लान की जा रही हैं। सारी खबरें निराधार हैं और निश्चित रूप से सरकार को बदनाम करने का जो खेल शुरू हुआ था, अब न्यायालय में मामला है। निश्चित रूप से जमानत की अर्जी उन्होंने दायर की है, लेकिन जो खबरें परोसी जा रही हैं, जिस तरह से अनिल देशमुख की जमानत ना हो, एक माहौल बनाने का काम एजेंसियां कर रही हैं। हम पूछना चाहते हैं कि एंटालिया बम कांड क्यों रचा गया, ये एनआईए बताए। एडिशनल चार्जशीट कब दायर होगी? परमवीर सिंह की इमारत में क्या मीटिंग हुई थी? शर्मा जी किसके लिए काम कर रहे थे? ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है। हमें लगता है एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सारा मामला रचा गया। आज नहीं कल सारी सच्चाई जनता के सामने आएगी। पण या टायमिंग बद्दल काय संशय? आणि ही टायमिंग नुसता अनिल देशमुख यांच्या बेल ॲप्लिकेशन आहे, त्याच्यावर सुनावणी होणार आहे, त्यासाठी वातावरण निर्मिती करण्याचं काम हे एजन्सीच्या माध्यमातून होत आहे। त्यांनी कितीही कट कारस्थान केलं, सरकारला बदनाम करण्याच्या, नेत्यांना बदनाम करण्याच्या कट कारस्थान केलं, तरी सत्य जे आहे ते जनतेसमोर आज नहीं उद्या येणार। में वाइन पॉलिसी को लेके जो सुपरमार्केट में स्टॉल में वाइन को बेचने की पॉलिसी पे निर्णय लिया गया था, उसे आज के मीटिंग में उस पे मिनट्स को कंफर्म करके पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का निर्णय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो बताएं कि क्या तुम्हारे नेताओं के शराब निर्मित के कारखाने हैं कि नहीं? क्या तुम्हारे नेताओं की वाइन शॉप इस महाराष्ट्र में है कि नहीं? क्या आपके माजी कई मंत्रियों के बार हैं कि नहीं? कुछ केंद्रीय मंत्रियों के बार हैं कि नहीं महाराष्ट्र में? ये सबसे पहले बताएं। क्या बीजेपी सारे कार्यकर्ताओं को कहेगी कि आप अपने सारे लाइसेंस सरेंडर कर दो, आज से शराब ना पियो? आज पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शराब के काम में लाइसेंस होल्डर, कारोबार में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और हमें लगता है कि पियक्कड़ भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही बीजेपी के लोग पियक्कड़ हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये मध्य राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे। तो मध्य प्रदेश की पॉलिसी देखो तो मध्य प्रदेश हो गया है क्या? वहाँ तो घर में बार खोलने की परमिशन है। वहाँ पे तो महुआ की शराब बनाने की नई पॉलिसी बनाई गई है, उस पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगाया गया। हम विरोधी पक्ष नेताजी को कहते हैं कि मामा जी का पड़ोस में राज्य शासन वहाँ पे भी चला रहे हैं, मामा जी का मार्गदर्शन लें और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की पॉलिसी पे कोई बात करने का काम करें।